Hello guys, welcome back to Suhani's Fair. In this video, we'll be talking about the best way to approach NEET physics and to score the best marks in your NEET exam. So without wasting much time, let's get started. So first of all, let's talk about how to prepare a chapter from the very beginning. First of all, अपने मन से निकाल दो कि physics is tough. Get comfortable. First of all, get comfortable with physics. Relax your mind. Just sit down. Take your book. Just sit down. Completely relax and think that everything is easy. Physics is easy, and I feel that I can do it. Just think first of all this thing. Get comfortable with the chapter. Then just open up your book. Just refer to that book which is not that complicated in its language and learn the topic that you have decided to prepare. और पूरे चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर लो और डिसाइड कर लो कि आज तुमने कौन सा पार्ट करना है उस चैप्टर का और कल कौन सा पार्ट करना है वो चैप्टर का. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने सारा चैप्टर ये इकट्ठे लर्न करना है. लर्न योर फिजिक्स चैप्टर इन पार्ट्स. लाइक you can divide, for example, take the example of electrostatics chapter. You can divide that chapter into 4 parts. Like first you can learn about charges, then you can learn about potential, then you can learn about capacitance, and on the last day, like on the 4th day, keep the topics which you have left, like from charges, from potential, from capacitance. The topic which you have left, keep them for the 4th day. Chapter को break करो into topics according to your own potential. For example, if you can't do that full charges topic in one day, just break that topic again into some parts according to your own potential that you feel it to be comfortable. अगर आपने कोई टॉपिक अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो सबसे पहले उसको आराम से एक बार समझने की कोशिश करो. जो भी उसके अंदर लिखा है उसके एक एक लाइन, उसका एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ आना चाहिए. फिजिक्स को आप जितने ज़्यादा अच्छे से समझोगे ना उतनी वो ज़्यादा आपसे फ्रेंडली हो जाएगी, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे. तो कोशिश करो कि जो टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर रहे हो उसको आराम से समझो. पहले उसके साथ की जो भी डायग्राम्स बनी है उसको ध्यान से समझो, उसको अच्छे से एक बार मन में बसा दो कि अब ये मुझे टॉपिक अच्छे से समझ आ गया. आपके मन को ये सेटिस्फेक्शन सबसे पहले तो ही होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चैप्टर अभी समझ आ गया. अगर आपको वो चैप्टर अब समझ आ चुका है, वो टॉपिक अगर आपको समझ आ चुका है तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट वाले टॉपिक पे शिफ्ट हो. ऐसे नहीं करना कि एक टॉपिक हमारा बीच में और हमने अगला शुरू कर दिया. पहले उसको आराम से समझो, फिर इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करो. आपने अपने पूरा दिन का जो लर्निंग टारगेट अगर कंप्लीट कर लिया हो तो इसके बाद क्या करो, एक बार आंख बंद करके उस सारे टॉपिक को मन में एक बार रिवाइज कर लो. अगर आपने वो टॉपिक बिना डरे बिना घबराए एक बार अपने आप को फिर से सुना दिया आंख बंद करके, उसका मतलब है कि वो टॉपिक अभी आपके मन में अच्छी तरह से सेट है. आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, अब आप उसको नहीं भूलोगे. फिजिक्स तो क्या है, एक बार समझ लो, पूरी लाइफ के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा अगर आपने ठीक से समझे हो तो. समझने के लिए यू कैन रिफर टू सम यूट्यूब वीडियोस और टू योर टीचर. अगर आपको कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा है एक बार रीडिंग लेने से तो आप अपने टीचर के पास जाओ, उनको बोलो कि फिर से मैम मुझे समझाओ या फिर से सर मुझे समझाओ. या आप अपने यूट्यूब से देखो. बहुत सारे और ऐसे ऐप्स हैं, एजुकेशनल ऐप्स हैं जो जहाँ पे विजुअलाइज करके हमें कंसेप्ट सिखाते हैं. आप उनको रिफ़र करो. अगर आपके पास स्मार्टफोन अगर आप यूज़ कर सकते हो तो उसको आप रिफ़र करके अच्छे से पहले टॉपिक को अंदर समझ लो और एक बार अपने मन में ऐसे एक बार अपने आप को सुना दो. उससे क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक एक बार फिक्स हो जाएगा आपके मन में. आपने वो टॉपिक अच्छे से अपने आप को एक बार सुना दिया, अच्छे से एक बार अपने मन में सेट कर लिया. इसके बाद क्या करो, इमीडिएटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक विदाउट गोइंग एनी फर्दर. आगे जाने से पहले उस टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो जिससे वो टॉपिक आपका और फिट हो जाए. उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके मन को पता होगा कि अगर ये टॉपिक है तो इसके रिलेटेड यही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता. और क्वेश्चन क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा तरह की प्रैक्टिस करो. ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बोल रही कि दिन के 200 करो 300 करो, ये नहीं होना चाहिए. आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए. एक टॉपिक है, एक टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा के आएंगे. तो आप क्या करो, सभी टाइप के क्वेश्चंस की 2 या 3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. ऐसे नहीं होना चाहिए कि लग गए बस बुक उठाई और लग जाओ प्रैक्टिस करने के लिए. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. क्या होना चाहिए कि हम हर एक टाइप का एक एक 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारे एक बार मन को समझ आ जाए कि ये टॉपिक में से ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाए. अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद जब आपके मन को लगे कि हाँ अब ये टॉपिक में से मेरा कोई भी क्वेश्चन अभी गलत होगा नहीं,
जब आपके मन को ये लगे तभी आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाओ। ऐसे नहीं कि वो टॉपिक को छोड़ दिया, हमारे क्वेश्चन तो होने रहे, छोड़ो इस, अब नेक्स्ट टॉपिक को शुरू कर लेता हूँ, उसको फिक्स कर लेता हूँ, फिर से मैं ये टॉपिक के ऊपर आ जाऊँगा। ये चीज़ नहीं करनी, पहले हमने पहले वाला टॉपिक पक्का करना है, फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है। आप ऐसे करके देखो, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आपकी फिजिक्स में पहले कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप ये वाली ट्रिक करो, एक टॉपिक उठाओ, उसको समझो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, फिर दूसरा टॉपिक उठाओ, समझो, क्वेश्चंस लगाओ। अगर आपको पिछला टॉपिक नहीं समझ आया ना, तो आपको अगले टॉपिक पर शिफ्ट नहीं करना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप वॉच लगा के। आप अपना टाइम देखो कि आप 45 मिनट्स में या 30 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। आपकी प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए, आपको पता है कि आपको नीट में 180 क्वेश्चन करने हैं 180 मिनट्स, है ना। चलो हम टाइम पे आए थे 200 क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट हमने करने थे 180 क्वेश्चन इन 180 मिनट। तो आप कोशिश करो कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 30 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना टाइम लगना चाहिए। तो कोशिश करो सबसे पहले कि आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर लो। और करना क्या है, हमने ठीक भी करना है ना वो क्वेश्चन। तो 1 मिनट के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, हमने क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, रीड 2 बार, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार रीड करना है, ऑप्शन को भी रीड करना है, हमें उसको सॉल्व भी करना है, हमें उसको चेक भी करना है। तो ये 5 चीज़ें करनी है हमने 1 मिनट के अंदर अंदर। ये कैसे हो पाएंगी, अगर हमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो। इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो स्टॉप वॉच लगा के। ऐसा नहीं हो कि हमने पहले तो वैसे बिना रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और नीट में बैठ गए, हाँ कि हमें अभी 3 घंटे में इतना पेपर करना है। ये चीज़ नहीं करनी, हमने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके ही पेपर में जाना है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप वॉच लगा के करो और टाइम नोट करो, अपनी स्पीड देखो कि पहले कितनी थी और कितनी होनी चाहिए। अगर आप 1 मिनट में सपोज एक क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि हमने वो वाली स्पीड अचीव करनी है। कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ डे बाय डे। हम अगर एनसीईआरटी पे आ जाएं तो +1 की एनसीईआरटी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जो उसकी थ्योरी है। क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करो जो बैक एक्सरसाइजेज वाले गिवन है, और जो पीछे जो पॉइंट्स टू पॉन्डर लिखे होते हैं ना, वो समरी टाइप जो भी चैप्टर के एंड में होते हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ लो। अगर आप बीच वाली थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते तो बीच वाली थ्योरी आप कोई भी और बुक से रिफ़र कर लो, जो आपके शायद इंस्टीट्यूशन में जो भी आपकी साइनॉप्स दी हो, या आप जो भी स्कूल में आपका टीचर जो नोट्स बनवाते हैं उसको रीड कर लो, है ना। मतलब जो भी ऐसे करना है, बीच वाली थ्योरी आप +1 की एनसीईआरटी की छोड़ सकते हो, लेकिन +1 की एनसीईआरटी के पीछे पॉइंट्स टू पॉन्डर और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। एंड +2 की एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी थ्योरी हमने अच्छे से पढ़नी है, उसकी सारी समरी अच्छे से पढ़नी है, और पीछे वाले बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी तो हमने छोड़नी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में ही रिटर्न होते हैं, जो हमें टीचर ने भी कई बार हमें बताना बाई चांस वो भूल जाते हैं ना, तो वो एनसीईआरटी में से ही आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो +2 की एनसीईआरटी तो हमने बिल्कुल नहीं छोड़नी। +1 की एनसीईआरटी की आप थ्योरी आप छोड़ सकते हो अगर आपसे मतलब नहीं पढ़ी जा रही वो। हाँ, मुझे भी काफ़ी टफ लगती थी क्योंकि उसमें बहुत सारी मतलब ऐसे साइंटिस्ट के नेम गिवन है, मतलब वो कॉन्सेप्ट पे कम फोकस करते हैं और जो हमारे फैक्ट्स होते हैं उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, जिनके हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए आप थ्योरी +1 की एनसीईआरटी की छोड़ सकते हो, लेकिन उसकी समरी और बैक एक्सरसाइजेस नहीं छोड़े। और +2 की एनसीईआरटी तो हमने कम्प्लीटली करी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेस्ट लेते रहो आप, जब भी आपको टाइम मिले कि अब मैं फ्री हूँ तो कोशिश है तो एक पेपर उठा लो और उसको मतलब ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दो। फिजिक्स आपकी तभी पक्की होगी अगर आपने खुद के टेस्ट लिए होंगे, बार बार अपनी गलतियों को देखा होगा और उनकी तरफ आपने इम्प्रूवमेंट की होगी, तो तभी आपकी फिजिक्स इम्प्रूव होगी। तो कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेस्ट लो जितने ज़्यादा हो सके, और टेस्ट की मिस्टेक्स हैं वो अपनी मिस्टेक डायरी में नोट कर लो, जो मैंने आपको 3 टिप्स के टाइम पे बताई थी। मिस्टेक डायरी हमने पक्का बना के रखनी है और उसमें हमने सारी मिस्टेक्स जो भी हम करते हैं उसको नोट करते रहना है। जब भी आपको टाइम मिले जस्ट उठाओ उसको और एक बार पढ़ लो जो भी हमारी मिस्टेक डायरी होगी। उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन में एक बार फिक्स हो जाएगी कि ये वाली गलती मैं कर रहा हूँ, ये भी मैं कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। अगर आपकी वो गलती फिर से रिपीट हो रही है तो उस मिस्टेक डायरी के वो वाले पॉइंट के सामने एक स्टार बना दो, आपको पता चल जाएगा ये गलती मैंने फिर से रिपीट की थी, मतलब ये गलती मैं नीट में भी कर सकती हूँ। तो ये वाली ऐसे करके हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहना है। सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम ऐसे नहीं कि एक टॉपिक छोड़ दें और अगला टॉपिक कर ले, सारे टॉपिक्स ही हमने करने हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, कुछ भी नहीं छोड़ना। सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके ही हमने पेपर में जाके बैठना है। अगर किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन भी अगर आ रहा है तो उस टॉपिक को हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ये टॉपिक तो फालतू है, हमें क्या पता एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकता है अगले साल में।
तो इसलिए किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं समझना कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वही टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आ जाता है नीट में, हमारा तो क्वेश्चन फिर छूट जाएगा वो। व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कॉम्पिटिशन, हमारा एक ही क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमें सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उस टॉपिक के अंडर जो भी जितने भी फॉर्मूला आते हैं ना, उसके आप ऐसे मतलब रटो। सबसे पहले तो किसी भी फॉर्मूला को रटना मत, उसके एक बार डेरिवेशन देखो कैसे हुआ है, डेरिवेशन को समझो अच्छे से। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा देता है हमारा एग्जाम में, तो कैसे हम अटेम्प्ट कर सकेंगे, सीधा फॉर्मूला नहीं लगना होता। उससे पहले फॉर्मूले में जो जो हमने पुट करनी है वैल्यूज़, उनको भी ऐसे डिराइव करना होता है। तो वो कैसे करोगे आप, अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से देखी होगी कि उसकी एक एक टर्म कैसे वहाँ फॉर्मूले में फिट हुई है, तभी आपको वो क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो ना वो। इसलिए कभी भी फॉर्मूले नहीं रटने, हमने पहले डेरिवेशन अच्छे से समझनी है। उस अगर आपको डेरिवेशन समझनी है तो आपको पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट समझो, तो डेरिवेशन समझो, देन फॉर्मूलाज। आप नया फॉर्मूला सपोज एक पर्टिकुलर डे लर्न करते हो, उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट करते रहना। कीप मेकिंग शॉर्ट नोट्स ताकि आप एंड वाले डेज पे रैपिडली रिवाइज कर सको वो सारी चीजें। शॉर्ट नोट्स बनाने कभी भी नहीं भूलने, वो सारे फॉर्मूले जो भी आप डेली के डेली लर्न कर रहे हो उसको सेपरेटली आप नोट करते जाओ, ताकि एंड वाले टाइम में हमें मतलब कोई भी मुश्किल ना हो रिवाइज करने के लिए। एंड वाले डे जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट रिवाइज द फॉर्मूलाज अगेन, फिर से अगर आपको टाइम लगे तो फिर से रिवाइज कर लो। इसलिए हमारे वो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, हमें बहुत हेल्प करते हैं एंड वाले टाइम। तो जस्ट कीप रिवाइज। तो ये सारी थी मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने फिजिक्स के लिए अपनाई थी। एंड मोस्टली मेरे जब टेस्ट होते थे इंस्टीट्यूशन में, तो मेरे मोस्टली फिजिक्स में फुल मार्क्स ही आते थे, क्योंकि मैं सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। आप भी ये स्टेप्स अपनाओ अगर आपको फिजिक्स करने में डिफिकल्टी आ रही है तो ये स्टेप्स जो होंगे वो आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने में पक्का हेल्प करें। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। Like this video and the most important thing, subscribe to my channel Sunani's Way. Thanks for watching. Bye bye.